विजय जी भी नहीं है। मैं अब इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपने काव्य पाठ से हम को आनंदित करें। बहुत अच्छी रचनाकार है। हार्दिक आभार मंजू जी। जय माँ शारदे। माँ शारदे को नमन, मंच को नमन। और प्रयास करती हूँ एक रचना का, आज एक आजाद ख्याल लेके आई हूँ, आज किसी विधा में नहीं लिया है। नहीं है तो तो पहले एक दोहा है। मानुष तन लकड़ी भया जल बिन रहा न जाए, मानुष तन लकड़ी भया जल बिन रहा न जाए, सांस चले अंदर जले, सांस चले अंदर जले, रुके सांस जल जाए। शुक्रिया। अब इसके बाद मैं अपने आजाद ख्याल पे आती हूँ। आजाद ख्याल मेरा ये है कि हम लोग यात्राएं बहुत सारी करते हैं और उनकी तैयारियां भी करते हैं, लेकिन मेरी आज की रचना के मूल में है अंतिम यात्रा। तो अंतिम यात्रा के साज श्रृंगार हमारे क्या होते हैं और उनके वो मेरे लिए क्या एक संकेत करते, क्या बिंब देते, उन चीजों पर। शीर्षक रचना का है अंतिम यात्रा के साज श्रृंगार। यात्रा कोई सी हो, यात्रा कोई सी हो या कहीं की भी हो, करनी ही पड़ जाती हैं तैयारियां बहुत सारी। यात्रा कोई सी हो या कहीं की भी हो, करनी ही पड़ जाती हैं तैयारियां बहुत सारी। जब छोटे थे खिलौने संभालते, जब छोटे थे खिलौने संभालते, थोड़े बड़े हुए तो थामा किताबों का हाथ। बस यूं ही बदलते रहे यात्रा के सरंजाम। अब जब अंतिम यात्रा की करनी है तैयारी, उम्र के इस पड़ाव पर एक ख्याल आता है कि अब जब अंतिम यात्रा की करनी है तैयारी, विचारों ने उठाया संशय का बवंडर। सबसे पहले सोचा ये अर्थी के लिए सीढ़ी, या कहूं बांस की टिकटी। अर्थी के लिए सीढ़ी या कहूं बांस की टिकटी, यही क्यों चाहिए? शायद, हाँ शायद, इस जहां से उस जहां तक की दूरी है कुछ ज्यादा, कदमों में ताकत भी कम ही बची होगी। परम सत्ता से मिलने को, परम सत्ता से मिलने को सत्कर्मों की सीढ़ी की जरूरत भी होगी। ये बेदाग सा कफन, ये बेदाग सा कफन क्या इसलिए कि सारा कलुष सारा विद्वेष यही छूट जाए। साथ हो बस मन प्राण निर्मल, फूलों के श्रृंगार में सुवासित हो 16 श्रृंगार। इन दोनों चीजों के बाद क्या जरूरत पड़ती है? आगे एक अग्नि की हड़िया लेके चलते हैं, मटकी। अंधेरे पथ में राह दिखाने आगे आगे बढ़ चले, अंधेरे पथ में राह दिखाने आगे आगे बढ़ चले, ले अग्नि का सुगंधित पात्र। परम धाम आ जाने पर, परम धाम आ जाने पर अंतिम स्नान करा, अंतिम यात्रा की अंतिम धूल भी साफ कर। सारी चीजें अंतिम ही हो रही हैं। तो सूर्य के अवसान से पहले, कहा जाता है ना भाई धार्मिक मान्यताओं में कि सूर्य डूबे उसके पहले क्रिया हो जानी चाहिए। तो वही है कि सूर्य के अवसान से पहले अग्निदान और कपाल क्रिया भी जल्दी कर लौट जाना, निभाने दुनिया के दस्तूर। मैं तो उड़ चलूंगी, हाँ मैं तो उड़ चलूंगी धुएं के बादल पर सवार, पीछे छोड़ अनगिनत यादें। आज से सजाती हूँ अपनी बकुचिया, बकुचिया छोटा सा एक डब्बा मंजूषा टाइप। तो आज से सजाती हूँ अपनी बकुचिया, तुम तो सामान की तलाश में हो जाओगे परेशान। चलो जाते जाते इतना सा साथ और निभा जाऊं, चलो जाते जाते इतना सा साथ और निभा जाऊं, अपनी अंतिम पोटली बना अपना जाना कुछ तो सहज बना जाऊं, कुछ तो सहज बना जाऊं। शुक्रिया, हार्दिक आभार। बहुत भाव
सच में आपने क्या तो क्या सोचती हैं गृहिणी। हाँ, बहुत बहुत मार्मिक जी हमेशा कुछ अलग सा लिखती है, चाहे वो लघु कथा हो या चाहे काव्य हो, उनका बिल्कुल एक अलग दर्शन रहता है। विषय अलग होता है एकदम। हाँ, और जो कि बहुत गहराई लिए होता है, उथला नहीं है, बहुत गहराई लिए होता है। पता नहीं कहाँ से इनको विचार आते हैं। वहां ना पहुंचे रवि, वहां पहुंचे कवि। हार्दिक आभार, आप सबों का प्यार पहुंचा देता है। हार्दिक आभार। इतनी क्या निधि कहते जी से हैं। आग्रह करूंगी कि वो एक रचना का पाठ और करें। अच्छा, अभी तो उन्होंने अंतिम यात्रा हम लोगों को करवाई है। अपनी मैं कुछ हाँ, टाइम आ गया अंतिम बीच की यात्रा का। यात्रा करवा दीजिए। मैंने अपनी अंतिम यात्रा की तैयारी आपको दिखाई। सुनने वाला तो वही सुनता है ना। हाँ, तो समाहित करके सुनता अच्छा है। बता दिया, सब कुछ रख दे जाएंगे और पहले हाँ, से। वही ऐसा है कि वो एक सभी के लिए है। जी। असल में वही होता है ना कि हम लोग गृहिणियां पूरे जीवन भर सब देखते रहते हैं घर में, और जब गृहिणी की आंखें बंद होती, सांस थमती है, तो पूरा घर हिल जाता है कि कैसे इसको करें इस काम को। तो ये अंतिम बकुचिया मेरी वही तैयारी है कि उस समय भी तुम लोग आराम से रहो, जस्ट चिल। छोड़ दीजिए इसको अब। छोड़ दीजिए। चलिए, आपके लिए हम जिंदगी का स्वेटर बिनते हैं फिर, है हाँ ना? जी जी जी, वो बहुत अच्छी बात हाँ, है। अगली रचना के साथ हूँ, हालांकि आज सामने जो दिख गई मैं वही लेके आई हूँ। जिंदगी से यूं ही दो दो हाथ कर, जिंदगी से यूं ही दो दो हाथ कर, लम्हा लम्हा बुनती गई एक स्वेटर। जिंदगी से यूं ही दो दो हाथ कर, लम्हा लम्हा बुनती गई एक स्वेटर। दो फंदे मीठी मीठी यादों के सीधे हैं, तीन फंदे दुख में करते चटर पटर। लम्हा लम्हा बुनती गई एक स्वेटर। दुखते लम्हों को भी था दुलराया, दुखते लम्हों को भी था दुलराया, उन्होंने अपना दुखड़ा था सुनाया। एकाकी से लम्हों को बाहों में भरकर, एकाकी से लम्हों को बाहों में भरकर, इंद्रधनुषी रंगों से था चंदोवा सजाया। लम्हा लम्हा बुनती गई एक स्वेटर, जिंदगी से यूं ही दो दो हाथ कर। इसकी अंतिका है, अवसान की बेला ले खड़ी है झोली। देखिए फिर अवसान, मेरी रचनाओं में आजकल अवसान बहुत आ रहा है। तो अवसान की बेला ले खड़ी है झोली, करती सखियों सी अल्हड़ ठिठोली। अवसान की बेला ले खड़ी है झोली, करती सखियों सी अल्हड़ ठिठोली। धवल धूमिल पड़े उन रंगों को साधा, धवल धूमिल पड़े उन रंगों को साधा, बनाने चल पड़ी मैं उस पार रंगोली। जिंदगी से यूं ही दो दो हाथ कर, लम्हा लम्हा बुनती गई एक स्वेटर। हार्दिक आभार। बस यहाँ भी अंत बड़ा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हार्दिक आभार। बहुत बढ़िया। जिंदगी में हर जो भी पैदा हुआ है उसका अंत होना है। तो हाँ, निधि जी जीवन ने चक्र सब है ये। चीजों में वही अपनी एक उस दर्शन को स्वीकार कर रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब इसको स्वस्थ मानसिकता से स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, तभी बहुत जो है जरूरी। स्वस्थ मानसिकता और स्वस्थ हृदय से हम यहाँ से जाएंगे और अपने पीछे वालों को भी शांत छोड़ जाएंगे। ये भी है, इसलिए हार्दिक आभार आप सबका। बहुत सुंदर। हार्दिक आभार। बहुत बहुत अच्छी सुंदर। रचनाएं हम लोगों ने सुनी। अभी मैं हमारी आज की संयोजक हैं अपर्णा गुप्ता, मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वो भी रचना करें। मंच में हमारे बीच में सुषमा सौम्या जी भी, डॉक्टर सुषमा सौम्या जी भी आ गई आ हैं। गई। उनका चलिए, हार्दिक उनको नमन बहुत बहुत स्वागत। अभिनंदन है। स्वागत है दीदी। आशा जी आवाज आ रही है नहीं आपको? आशा जी का माइक नहीं जोड़ पा रहा है। अपर्णा आप सुनाइए। आप सभी को नमन करती हूँ।
और अपनी एक छोटी सी कविता आप सबके समक्ष पेश करती हूँ। स्वागत। तेरे मंदिर का समर्पित दीप हूँ मैं, तेरे मंदिर का समर्पित दीप हूँ मैं, जहाँ मेरी उम्र भर जलता रहूंगा, जहाँ मेरी उम्र भर जलता रहूंगा। देह मेरी माटी की बनी है, देह मेरी माटी की बनी है, टूट कर फिर मिट्टी में मिलता रहूंगा, टूट कर क्या फिर मिट्टी में। बहुत सुंदर। बहुत सुमन बन सज उठूं मैं जयमाल में, सुमन बन सज उठूं मैं जयमाल में, हो सुगंधित सुगंध में भरता रहूंगा, हो सुगंधित सुगंध में भरता रहूंगा। तेरे मंदिर का समर्पित दीप हूँ मैं, जहाँ मेरी उम्र भर जलता रहूंगा। शूल जितने भी मिले हैं राह में, शूल जितने भी मिलेंगे राह में, फूलों का अभिषेक मैं करता रहूंगा। देह माटी की बनी है, देह माटी की बनी है, टूट कर मिट्टी में फिर मिलता रहूंगा। तेरे मंदिर का समर्पित दीप हूँ मैं, जहाँ मेरी उम्र भर जलता रहूंगा। बन दिया फिर जलूं मैं, फिर मिटूं मैं, फिर बनूं मैं, बन दिया फिर जलूं मैं, फिर मिटूं मैं, फिर बनूं मैं। देश की मिट्टी में बस यूं ही मैं पलता रहूंगा, देश की मिट्टी में बस मैं यूं ही पलता रहूंगा। अपना तो भले छले, अपना तो भले छले उम्र भर छलिया बनकर, अपना तो भले छले उम्र भर छलिया बनकर, प्यार का संदेश दे अकिंचन यूं ही जलता रहूंगा। तेरे मंदिर का समर्पित दीप हूँ मैं, जहाँ मेरी उम्र भर जलता रहूंगा। देह माटी की बनी है, टूट कर फिर मिट्टी में मिलता रहूंगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, अच्छे भाव थे। धन्यवाद। खूबसूरत। हमारी सब कवित्रियां अब जो है वो अध्यात्म की तरफ मुड़ रही हैं। बहुत सुंदर। अच्छी बात है। आज की अच्छी बात है, तैयारियां शुरू कर देंगे। नहीं, आध्यात्मिक सकारात्मकता से तैयारी करनी चाहिए, बस ये है, तैयारी जी, करिए जी। सकारात्मक। वो जब हम भूले जा रहे हैं कि अध्यात्म जाना की है। तरफ मुड़ जाते हैं ना, तो वो सकारात्मक ही तैयारी होती है। हाँ, बस वही। क्योंकि हमारी नकारात्मक नेगेटिव तो तब होती है ना जब हम निराशावादी हो जाते हैं। एग्जैक्टली। जब हम अध्यात्म की तरफ मुड़ गए तो हमारी आशा तो बहुत बलवती होने लगती है हर पल। जी जी। अपर्णा गुप्ता से एक और रचना का आग्रह करती हूँ। जी। मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित, मन समर्पित, तन समर्पित और यह जीवन समर्पित। चाहती हूँ ए देश देश तुझको, अभी और कुछ भी मैं दूं, चाहती हूँ ए देश तुझको, अभी और कुछ भी मैं दूं। गान समर्पित, प्राण समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित, गान समर्पित, प्राण समर्पित, रक्त का कण कण समर्पित। स्वप्न समर्पित, प्रश्न अर्पित, आयु का क्षण क्षण समर्पित। चाहती हूँ ए देश तुझको, अभी और कुछ भी मैं दूं। ये सुमन लो, ये चमन लो और का नीड़, यह सुमन लो, ये चमन लो, लो नीड़ का तन तन समर्पित। स्नेह को से स्नेह समर्पित, आगे तेरे सब समर्पित। चाहती हूँ ए देश तुझको और कुछ भी मैं दूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। देखिए, राष्ट्र की तरफ मुड़ गई हैं, बहुत अच्छा लगा, बहुत ही खूबसूरत। वो भी जरूरी है ना। हाँ, बिल्कुल, वो सबसे अवश्य। पहले जरूरी, सबसे पहले, सबसे अधिक जी, जी। जरूरी। आशा जी आपका माइक म्यूट है। आवाज नहीं आ रही ना। आशा जी का माइक म्यूट है आपका। हाँ, अब ठीक है। जी, हेलो। ठीक है। हाँ, अब हाँ, आवाज आई दी। जी जी जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल आवाज आई आवाज। जी। अभिनंदन। अब आ रही आवाज, अब आ रही आवाज। हाँ, मैंने तो हमारे बीच में डॉक्टर सुषमा सौम्या भी उपस्थित हैं। देखा, केवल मैंने रचनाकार है। अरे नेट गड़बड़ हो गया था इसीलिए बहुत लेट अच्छा हो गया। लिखती दीदी। जय माता की। मैं जय डॉक्टर माता की। सुषमा सौम्या आप सभी का अभिनंदन।
जी जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आज मैं फिर से आप सबको बता देती हूँ, क्योंकि हम लोगों ने शुरू में ये बताया था, लेकिन कम उपस्थित थे सदस्य हमारे, कि आज के हमारी जो अध्यक्ष हैं आशा जाखड़ जी हैं, इंदौर की जिला अध्यक्ष हैं, और इंदौर की बहुत अच्छी, बहुत वरिष्ठ साहित्यकार तो है ही, बहुत बहुआयामी व्यक्तित्व की स्वामी है। रोज नए नए, मतलब नई नई विधा में और नए नए दिशा में, चाहे वो भजन हो, चाहे वो अध्यात्म पे कोई प्रवचन हो, चाहे राष्ट्र पे हो, हर विषय पे लघु कथा हो, आशा जी का बहुत ऊंचाई पर है। तो मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ कि आशा जी हमारे एक बार हमारी इसमें अध्यक्ष बन चुकी है, वो तो पुनः अध्यक्ष में बहुत स्वागत है। पुनः स्वागत। उनका सानिध्य आज की पाकर हमें बड़ी हमारी खुशी मिली। मुख्य अतिथि हैं वो आर्यवर्ती सरोज जी हैं, जो कि एक बहुत अच्छी साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं। हमारे बीच में साहित्यिक लोग तो बहुत हैं जो कि कहानी भी लिखते हैं और कविता भी लिखते हैं, लेकिन उपन्यास लिखने का साहस नहीं कर पाते। सच बात है। बहुत कहानियां मैंने भी लिखी हैं, लेकिन उपन्यास लिखने का मैं भी साहस नहीं कर पाई, जो कि आर्यवर्ती सरोज जी कर रही हैं। एक उपन्यास इनका निकल चुका है, छोटी मालकिन, काफी मोटा उपन्यास है और बहुत अच्छा उपन्यास है, पढ़ना है उसको। हाँ, अब ये एक पौराणिक उस पर लिख रही हैं, पौराणिक चरित्र पर देवयानी पर लिख रही हैं। इनका उपन्यास आजकल उसी में बिजी हैं, तो मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ, शुभाशीष देती हूँ कि मुझसे बहुत छोटी है, क्योंकि वो इसी तरह से आगे बढ़ती है। भी बच्ची है वो। तो आज हमारी मुख्य अतिथि। तो मैं अब आगे इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर सुषमा सौम्या को आमंत्रित करती हूँ कि वो अपनी रचना का पाठ करें। डॉक्टर सुषमा जी, आपका माइक म्यूट है। पहले तो देर से आने के लिए मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि हमारे लाइट नहीं आ रही थी, नेट भी नहीं चल रहा था इतनी देर से। कोई बात नहीं जी, आ गई बहुत। एक कविता में, जो आषाढ़ का महीना चल रहा है उसके ऊपर मौसम के अनुसार कविता सुना रही हूँ। बादल ये आषाढ़ी, बादल ये आषाढ़ी, उमड़ घुमड़ कर बरसे। आ रही आवाज? आवाज आ रही थी? आ रही है। बादल ये आषाढ़ी, उमड़ घुमड़ कर बरसे, बादल ये आषाढ़ी, प्यासे जीवन भीगे, प्यासे जीवन भीगे, तपते तन मन हर्षे, प्यासे जीवन भीगे, तपते तन मन हर्षे, बूंदे रिम झिम बिखर रही अंबर से, पावस ने प्रीत भरे, पावस ने प्रीत भरे, प्रेम गीत ही पर से, उमड़ घुमड़ कर बरसे, आषाढ़ी ये बादल। मिट्टी जलन चातक की, मिट्टी जलन चातक की, गीत पपीहा गाता, मिट्टी जलन चातक की, गीत पपीहा गाता, पंख पसारे प्रेमी, बन मयूर इतराता, ज्यों टकराता पागल, ज्यों टकराता पागल, हुआ मेघ शिखरों से, आषाढ़ी ये बादल, उमड़ घुमड़ कर बरसे।
इंद्रधनुष सतरंगा, इंद्रधनुष सतरंगा, आसमान तक सजता। इंद्रधनुष सतरंगा, आसमान तक सजता। कालिदास श्रृंगारिक संस्कृत कविता रचता। बिरहिन का हियरा क्यों, बिरहिन का हियरा क्यों, इस ऋतु यूं तरसे आषाढ़ी ये बादल, घुमड़ घुमड़ कर बरसे। और अगला बंद देखिए। छप छप करते सपने, छप छप करते सपने, बच्चों से गलियों में। छप छप करते सपने, बच्चों से गलियों में। कागज की नौकाएं, कागज की नौकाएं, गंध उगी कलियों में। छप छप करते सपने, बच्चों से गलियों में। कागज की नौकाएं, गंध उगी कलियों में। तटबंध डूबे सभी, तटबंध डूबे सभी, बहे नदिया किधर से, पावस में प्रीत भरे, प्रेम गीत ही पर से आषाढ़ी ये बादल। निशा काली अंधियारी, निशा काली अंधियारी, दिशी दिशी कौंदी बिजली। निशा काली अंधियारी, दिशी दिशी कौंदी बिजली। छूती रही सरोवर, युवा जल भरी बदरी, ज्यों राधा अल्लड़ सी, ज्यों राधा अल्लड़ सी, कान्हा वंशी सर से आषाढ़ी ये बादल, घुमड़ घुमड़ कर बरसे। और अंतिम है। आया प्रिय परदेसी, आया प्रिय परदेसी, जाए ना अकेला कर। आया प्रिय परदेसी, जाए ना अकेला कर। आकुल हियरा रोके, आकुल हियरा रोके, बिछुड़न आशंका डर। मेघा बरसो इतना, बरसो मेघा इतना, जा न पाए घर से, पावस ने प्रीत भरे, प्रेम गीत ही पर से आषाढ़ी ये बादल, घुमड़ घुमड़ कर बरसे। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। में बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। आवाज भी, प्रस्तुतिकरण भी बहुत सुंदर आपकी। बहुत गला सुंदर, गला लयबद्ध भी, खराब हो गया है बहुत ज्यादा। लेकिन बहुत अच्छी आवाज, धन्यवाद। बहुत अच्छी। सुषमा हर जी, सबको छोटी सी रचना देखिए। और सुना दीजिए, एक हैं? छोटी सी रचना और सुना दीजिए, अगर हो तो। छोटी सी क्लास में तो भंडार है दीदी के पास, हैं? भंडार है दीदी के पास। देखिए अच्छा सुनाते हैं, सवैया सुना देते हैं। हाँ जी जी जी। कि धूप बढ़ी गर्मा कर ग्रीष्म, तपी पछुआ बनती समिधा है। धूप बढ़ी गर्मा कर ग्रीष्म, तपी पछुआ बनती समिधा है। लूदह की उफना कर तीक्ष्ण, सखी रवि की बनती सुप्रभा है। ये मधुमास बसंत सजा, ये मधुमास बसंत सजा,
उसके मुख पे घिरती दुविधा है, और रूप निखार रही ऋतु लेकिन आग भरी जलती वसुधा है। रूप निखार रही ऋतु लेकिन आग भरी जलती वसुधा है। और अगला बंदे के आग भरा नभ कुंड बना, आग भरा नभ कुंड बना, हवनो उपजे तपती तप कन्या, और जाग रहा सपना सुबहों पर, जाग रहा सपना सुबहों पर, है छवि बसती कुछ अन्या। बादल दूर गए चिड़िया, बादल दूर गए चिड़िया, गिरी शीतल ढूंढ रही बन बन्या। बादल दूर गए चिड़िया, गिरी शीतल ढूंढ रही बन बन्या। दोपहरी कटती कितनी ये है, दोपहरी कटती कितनी ये है, बोझिल शाम हुई अति धन्या। प्यास नदी अधरों पर भी, प्यास नदी अधरों पर भी, गुलमोहर सूरज सा तपता है। प्यास नदी अधरों पर भी, गुलमोहर सूरज सा तपता है। आस तके गगनांगर मोर बना पपीहा, मन चातक सा है। सांस कहाँ तरुले सकता, सांस कहाँ तरुले सकता, तन छान नहीं वो दे सकता है। और पास धरा, पास धरा महसूस करे, रवि बाह पसार रहा लगता है। पास धरा महसूस करे, रवि बाह पसार लगा रहा लगता है। और अंतिम है ताप युवा मन सा झकझोर, ताप युवा मन सा झकझोर चुका तन, ताप युवा मन सा झकझोर चुका तन, मौन पड़ी धरती का। और नाप चुका नभ को गहरे, नाप चुका नभ को गहरे, चुप सागर था बना तपसी सा। और भाप नहीं सकते इस ताकत, भाप नहीं सकते इस ताकत को, ये मौसम भीष्म रथी सा। ताक भाप नहीं सकते इस ताकत को, ये मौसम भीष्म रथी सा। और कांप उठा ऋतु के शिव तांडव से जग दाहक देह सती सा। कांप उठा ऋतु के शिव तांडव से जग दाहक देह सती सा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत सुंदर दीदी, बहुत सुंदर। ये जेठ का बाद में सुनाया, आषाढ़ का पहले सुनाया। लेकिन बहुत अच्छा है दीदी, बहुत अच्छा है। कहाँ सुनने को मिलता है, इतना सुंदर विन्यास किया आपने। बहुत सुंदर। गला एकदम बहुत मुश्किल खराब चल रहा है आज। फिर भी आवाज बहुत अच्छी थी दीदी। भाव बहुत। धन्यवाद बहुत। बरसात है ना, इसलिए सभी के गले खराब हो रहे हैं। हाँ, बरसात क्या है, एक कोविड का प्रभाव चल रहा है अभी। जी जी। आप दीदी को सुनने को मिलेगा, हमें आपको सुनने को मिलेगा। दीदी आपका माइक बंद है, मंजू दीदी आपका माइक बंद है। अब मैं आज की मुख्य अतिथि आर्यवर्ती सरोज जी को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो अपनी रचना का पाठ करें। बहुत स्वागत है। आइए सरोज जी, आइए आइए आपका भी माइक बंद है।
आइए सरोज जी, आपका माइक बंद है। गोष्ठी में पहली बार मुलाकात हुई है। आइए, स्वागत है। आइए, स्वागत। सुनाइए। धन्यवाद आप सभी का। माँ पहली शास्त्री को बार नमन करते हुए स्वागत है, पहली स्वागत बार है। आइए। सुनेंगे आपको। बाकी लोग अपना जी। माइक म्यूट कर लें तो सुनने में आसानी रहेगी। अभी नशा मुक्ति दिवस था तो मैं सोच रही हूँ उसी पे काव्य पाठ करूं। बिल्कुल एक स्वागत है। कविता मैं अभी आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करती हूँ जो नशा मुक्ति के ऊपर है। स्वागत है। उससे पहले एक नशा मुक्ति से पहले एक मतलब नशा है जो वो मनुष्य के जैसे अहम का नशा या नशा कई प्रकार का होता है, तो उस तरह का नशा का मैं वर्णन करूंगी कविता में, आप सब ध्यान दीजिएगा। एक मिनट, थोड़ा सा सरोज कहाँ जी, गई? हाँ क्या हो गया? कनेक्ट नहीं हो पा रही लगता है। बहुत शांति है। नहीं वो मंजू जी एक चीज ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। हाँ, अध्यक्ष के पहले आपको सुनाना चाहिए ना। नहीं मंजू जी? अध्यक्ष नहीं है, मुख्य अतिथि है। अच्छा, मुख्य अतिथि, ओके। मुझे लगा आप जो अपने को बताती तो धीरे से आप रह जाइए। पहली बार आई ना। अध्यक्षोद्बोधन से और उनकी रिसाइट से तो नहीं सुना हूँ। हाँ हाँ कविता का शीर्षक है मदिरा का मद। जी, स्वागत। लेकिन ये मद सिर्फ मदिरा का नहीं है, इंसान के अहम का मद भी है अहम और का है। मदिरा का तो बहुत है। सुंदर, बहुत सुंदर। मदिरा मद में रहने वाला अमृत पान करेगा कैसे। मदिरा मद में रहने वाला मतलब नशे में चूर, चाहे वो अहम का नशा हो या शराब का या किसी प्रकार के उस तरह का नशा हो, तो किसी में भी अगर छूर रहे इंसान तो वो अमृत पान नहीं कर सकता, तो उसी का वर्णन है, आप सब ध्यान दीजिए। मदिरा मद में रहने वाला अमृत पान करेगा कैसे, घूंट घूंट अपमानित होकर खुद का मान करेगा कैसे। घूंट घूंट अपमानित होकर खुद का मान करेगा कैसे। अपनों को ही छलने वाला, अपनों को ही छलने वाला खुद से प्यार करेगा कैसे। अपनों को ही छलने वाला खुद से प्यार करेगा कैसे। गहरी नींद में सोने वाला दुश्मन से लड़ेगा कैसे। गहरी नींद में सोने वाला दुश्मन से लड़ेगा कैसे। प्रीति करे गद्दारों से, प्रीति करे गद्दारों से जो देश प्रेम रखेगा कैसे। प्रीति करे गद्दारों से जो देश प्रेम रखेगा कैसे। जीवन भार समझने वाला जीवन पार करेगा कैसे। जो जीवन को भार समझता है वो जीवन को पार, जीवन से पार कैसे पाएगा, कैसे जीवन को जिएगा और जीवन से पार कैसे पाएगा। बिल्कुल सही। तो जीवन भार समझने वाला जीवन पार करेगा कैसे। खुद उलझा हो खुद ही में जो, खुद उलझा हो खुद ही में जो, जग वो बेड़ा पार करेगा कैसे। गिरकर जो ना संभल सके, गिरकर जो ना संभल सके वो किसको संभाल सकेगा। गिरकर जो ना संभल सके वो किसको संभाल सकेगा। डूब रहा भव सागर में जो खुद वो पार करेगा कैसे, खुद वो पार करेगा। प्रीति रीति जो सीख सकाना, रीति रीति
जो सीख सकाना प्रेम गीत गाएगा कैसे। प्रीत रीत जो सीख सकाना प्रेम गीत गाएगा कैसे। मेघ गन घुमड़ेगा के मेघ बन घुमड़ेगा केवल घन बनकर बरसेगा कैसे। जो एक बादल होते हैं जो बस घुमड़ते रहते हैं, बरसते नहीं, तो वो उसी का वर्णन है कि मेघ बन घुमड़ेगा केवल घन बनकर बरसेगा कैसे। मीत को भी जो ठग जाए, जो दोस्तों से भी घात कर जाए, मित्रों से भी घात कर जाए, मीत को भी जो ठग जाए, शत्रु से प्रीत निभाए कैसे। वो शत्रु से आशा करेगा, जब जो मीत से ही घात करे, उसे और कोई क्या आशा करेगा। तो मीत को भी जो ठग जाए, शत्रु से प्रीत निभाए कैसे। मद लोभ में होकर लिप्त प्रभु को प्राप्त करेगा कैसे। प्रभु को प्राप्त करेगा कैसे। मदिरा मद में रहने वाला अमृत पान करेगा कैसे। घूट घूट अपमानित होकर खुद का मान करेगा कैसे। खुद का मान करेगा कैसे। ये हमारी जो खत्म होने वाली है, अगर खत्म हो जाए ना तो आप फिर उस लिंक पर आ जाइएगा, मैं लिंक भेज दूंगी। बहुत सुंदर कविता सुनाई है। कहाँ पकड़ कर प्रीत की डोर, हो गया। अच्छा, तो मैं इसको ये वाली मैं बंद कर दे रही हूँ। दूसरा एक मिनट बचा है।